सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अमन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फो विद अमन में। तो गाइस, इसके पहले की मेरी आपने वीडियो देखी होगी जिसमें आपको बताया था 7 डे चैलेंज के बारे में। 7 डे चैलेंज क्या है? 7 डे मतलब कि 7 डे तक मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाऊंगा, बहुत सारे स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो अपनी लाइफ में और बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो किसी भी फील्ड में। तो गाइस, आज 7 डे चैलेंज का फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे हम लोग कुछ स्किल्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि दो स्किल्स है हमारी मेन, एक कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल का ही एक पार्ट है, वो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा आगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन। तो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका यूट्यूब चैनल इन्फो विद अमन में। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप नहीं मेरा 7 डे स्किल बादशाह बन जाओगे, ठीक है? ये चैलेंज तो उससे नहीं होगा, आपने देखा भी होगा। तो 7 डेज तक मैं आपको प्रॉपर स्किल्स के बारे में समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप अपने स्किल सीख सकते हो और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो 7 डे चैलेंज का फर्स्ट डे है आज। और आज मैं आपको कुछ ऐसे स्किल सिखाऊंगा जैसे कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, और थर्ड लीडरशिप। लीडरशिप मैं आपको समझाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ आपको मैं दो टॉपिक समझाऊंगा, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल आर द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड आइडियाज इफेक्टिवली, है ना? तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि किसी संचार कौशल, सूचना, भावना या विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना, है ना? जैसे कि आप कोई भी किसी से मतलब वन टू वन, फेस टू फेस बात कर रहे हो तो उसे मतलब अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से समझा पाना, मतलब कहते हैं ना कि कम शब्दों में सारी बात को कह जाना, है ना? तो उस तरीके का होता है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आता है। तो आप ये स्किल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फील्ड में आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, है ना? सामने वाले पर्सन को कैसे आप बात करते हो, कैसे अपना प्रपोजल देते हो वहां पे, है ना? कैसे अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती हैं। तो ये स्किल बहुत ही जरूरी हो चुकी है, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि देखो इसमें लिखा है ना, इट इंक्लूड्स लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। इसमें बहुत सारी चीजें देखो, जैसे आप बोलते हो, बोल भी सकते हो इसमें ना, और राइटिंग कर सकते हो ना, लिख के भी आपको प्रेजेंट कर सकते हो, एंड यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी लोगों को समझा सकते हो ना, जैसे ऐसे करते हैं ना, हेलो एवरीवन, दिस साइड अमन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फो विद अमन में। तो आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो चीजें, है ना? तो इससे क्या लगता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना? तो लोग आपकी बात को ज्यादा लंबे समय तक सुनेंगे और पूरा सुनेंगे, है ना? बोर नहीं होंगे, सबसे पहले बोर नहीं होना उन्हें। अब हम आते हैं, टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल वन मस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड, है ना? अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को गुड करना है तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। तो पहला पॉइंट है आपका गुड लिसनर। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है तो सबसे पहले आपको सुनना होगा, है ना? सामने वाला पर्सन, अगर आप किसी से बात करो, सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, क्या टॉपिक पूछ रहा है, क्या, है ना? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक अच्छे लिसनर होगे और जब आप उसकी बातों को अच्छे से सुनोगे, तभी आपको आइडिया होगा कि हाँ, कि हमें आंसर क्या देना है, ठीक है? सेकंड आता है सिंपथी। सिंपथी को हिंदी में कहते हैं सहानुभूति, है ना? तो आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, है ना, तो बहुत ही सिंपथी के साथ बात करोगे तो उससे भी बहुत लगेगा कि हाँ, सामने वाला पर्सन हमारी बातों को सब कुछ समझ रहा है, ठीक है? यूजिंग द राइट वर्ड्स। आपको कभी भी कम्युनिकेशन स्किल में गलत वर्डों का यूज नहीं करना है। किसी भी पर्सन से अगर आप बात कर रहे हो तो उसे कोई भी अपशब्द नहीं कहने हैं ना, कोई भी गलत वर्ड आपको यूज नहीं करना है। फोर्थ आता है आपका आई कांटेक्ट, है ना? किसी भी पर्सन से अगर आप वन टू वन, फेस टू फेस बात कर रहे हो ना, तो आई कांटेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? अगर देखो सामने वाला आपसे बात कर रहा है, ठीक है, आप इधर उधर देख रहे हो, है ना, आप तो लगेगा ये बोर हो रहा है पर्सन, है ना? तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ही कम समय तक चलेगा, है ना? इसे गुड कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। फिफ्थ आता है आपका थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले आप किसी भी चीज को सोचो फिर बोलो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, कुछ टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है लेकिन आप तब भी बोलते ही जा रहे हो, है ना? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। थिंक बिफोर, पहले आपको सोचना है और फिर आपको बोलना है। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी चीज का कैसी भी सिचुएशन हो, आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। आपको बहुत ही ज्यादा एंग्री नहीं होना है ना? बहुत ही ज्यादा हार्म नहीं होना है। आप ये सारी चीजों को कूल माइंड रखना है ना अपना, पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत ही जरूरी हो गया कम्युनिकेशन स्किल में। थर्ड, फिर आता है आपका सेवेंथ पॉइंट, ट्रीटिंग एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। आपको कोई भी पर्सन हो, चाहे आपसे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे तो आपके बराबर ही क्यों ना हो, आपको सभी के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है ना? तभी आपको लगेगा कि हाँ, ये गुड कम्युनिकेशन स्किल वाला बंदा है ना?
और 8 आता है आपका ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्टी भी होना बहुत जरूरी है ना। ऑनेस्टी का ईमानदार कहते हैं। आपको किसी कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो आपका ईमानदारी भी बहुत ही ज्यादा वहां पर इफेक्ट डालती है। 9th आपका ब्रॉड माइंड। ब्रॉड माइंड का भी होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे। आप ये सारी चीजें पॉइंट को नोट डाउन करोगे, समझोगे, है ना, ये इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें बिल्ड हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल तो समझ ली हमने, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट और ऐड हो जाता है इसमें। आपका जो interpersonal communication is the process of exchanging information, feeling and meaning between two or more using words। मतलब अभी आप वन टू वन बात कर रहे थे, अभी इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आप एक से ज्यादा लोगों के साथ, अगर जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर आपको स्पीक करने के लिए बोल देना, कोई स्पीच देने के लिए बोल दे रहा है, तो आप 400 500 लोगों में बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हो ना कि हमें कैसे स्पीच देंगे, बहुत घबराहट हो जाती है। तो ये स्किल भी बहुत जरूरी है। मान लो कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में या फिर स्कूल में प्रेजेंटेशन देनी होगी ना, तो आपको घबरा जाओगे आप। तो ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आप वन टू वन तो बात कर ही लोगे ना। आपका जो मेन कम्युनिकेशन स्किल कहाँ पर दिखती है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब 100 लोग 200 लोग के सामने अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस टू एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स, है ना। इसमें मौखिक और गैर मौखिक तरीके से आप कर सकते हो। इट्स इंक्लूड नॉट जस्ट स्पोकन वर्ड्स। इसमें कोई भी जरूरी नहीं कि आपको मौखिक रूप ही हो, मतलब आप बोल रहे हो, जरूरी नहीं है ऐसा, बट ऑल्सो टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। इसमें आपका टोन ऑफ वॉइस की मतलब आपका टोन क्या है ना। कहते हैं ना कि अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो, अगर आपकी टोन नहीं सही है तो वो समझ जाएगा ये बंदा मुझे कैसे बात कर रहा है ना। अगर आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली टोन होगी, है ना, बहुत ही आप नम्रता के साथ बात करोगे, तो उसको भी लगेगा हाँ ये पर्सन बहुत ही अच्छा है ना। तो बाकी आपके फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, ऐसे ऐसे जो भी होता है, आप ये सारी चीजें करते हो। बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है आपका इन सब चीजों में। ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सबको समझ में आया होगा अच्छे से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप समझेंगे और बहुत सी स्किल्स के बारे में समझेंगे जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि ऐसी और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। तो थैंक यू सो मच गाइस।